एंड आज फिर से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आज हम लोग आपसे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। एंड हमने आज हमारे इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने हमारे साथ बुलाया है डॉक्टर दीपक एंड उमा मैम को। सो बोथ ऑफ देम आर हियर विथ अस। हेलो सर एंड मैम। सर एंड मैम के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन पहले भी हो चुका है, बट मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ हो सकता है आज कुछ और नई बहनें जुड़ी हों जिन्होंने शायद उमा मैम एंड दीपक सर के बारे में या उनके सेशन के अटेंड ना किया हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बहुत ही खुशी से मुझे एक्चुअली मैं कहूँ तो खुशी से भी ज्यादा एक गुजराती में इसका बहुत अच्छा वर्ड है जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, बट जो लोग समझ पाए उनके लिए कि गद गद फील होना है, राइट। वो एक एहसास जो होता है ना, वो वाला एहसास मैं फील करती हूँ जब भी मैं दीपक सर या उमा मैम को इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे लिए एक गाइड के तौर पर रहे हैं मेरी लाइफ में। खास करके जब मैं ट्रेनिंग फील्ड में जुड़ी हूं तो मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है कि दीपक सर एक ऐसे इंसान है जिनके जरिए मैं इस फील्ड के बारे में समझ पाई या जान पाई। सो थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट टू जॉइन अस हियर। एंड आज हम जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, आई एम श्योर, मुझे नहीं लगता कि और कोई इस टॉपिक के ऊपर इतना प्रभावशाली तरीके से हमें इसके बारे में समझा पाते, जो है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर या अपने आप को कैसे पहचाने उसके ऊपर है। एंड विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ योर टाइम, आई एम गोइंग टू अलाउ दीपक सर एंड उमा मैम टू काइंड ऑफ टॉक टू यू ऑल। आप सबसे बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें अब दुनिया में बदलाव लाना है, राइट, तो सबसे पहले बदलाव हमें अपने आप में लाना है। ये बहुत ही फेमसली कहा जाता है, बट मुझे लगता है अपने आप में बदलाव लाने से भी पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि मैं क्या हूं, राइट। वो वहां से शुरुआत होती है बदलाव की। एंड जब तक ये ना समझे हम, तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते हैं, अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत ही उम्दा जरूरी टॉपिक है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एंड नो वन एल्स, मुझे नहीं लगता कि कोई और इस टॉपिक के ऊपर इससे ज्यादा आप बेहतर तरीके से बात कर पाएगा अदर देन दीपक सर एंड उमा मैम। सो ओवर टू यू दीपक सर एंड उमा मैम। आप सभी को हमारा नमस्कार। उद्दीपक, उमा और दीपक का नमस्कार। थैंक यू दीपा जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों के पास कान है और आंख है और कान है तो आप हाथ ऊपर उठा के हमें बता सकते हैं कि आपके आंख और कान बिल्कुल काम कर रहे हैं। आप हाथ उठा के बता सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, सारे लोगों के आंख और कान बिल्कुल हमें देख सकते हो और हमको सुन भी सकते हैं। लेकिन अगले 40 मिनट्स तक, अगले 40 to 45 मिनट्स तक आप हमें चाहे देखते रहे, हमें चाहे सुनते रहे, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी जल्दी एक ऐसा काम करना है जिसमें आपको खुद को देखना है, खुद को सुनना है। और इस सेशन को, जिसका हमने पूरा जो टाइटल है, वैसे हम कहते हैं ना कि वाओ, WOW, इस सीरीज पे हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें पहचान नाम से। तो मैं पूछना चाहता हूं, और आप लोग, चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी गेम से। मुझे ये लग रहा है कि पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता था, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जवाब हो जाए। आप में से कितने लोग बचपन में वो खेल खेले हैं, चिड़िया उड़े फर, तोता उड़े फर? कितने लोग खेले हैं? हाथ उठाइए बचपन में। अरे वाह, ये बहुत पॉपुलर गेम है, सारे बच्चे खेलते हैं, पूरे देश में पॉपुलर है। तो हम लोग ऐसे बैठे हैं और सब उंगली रखते हैं कहीं जमीन पे, या आप लोग अपने टेबल या कुर्सी पे रख सकते हैं। रखिए उंगली। अब हम गेम खेलेंगे वही बचपन वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे उसमें हम करते थे चिड़िया उड़े, तोता उड़े, मैना उड़े, कोयल उड़े, और कभी बोलते हैं हाथी उड़े। हाथी को भी उड़ा देता था, बोले हे हाथी नहीं उड़ता। अब उसकी बारी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल वाले सवाल पूछूंगा, और अगले 40 मिनट्स में हम लोग काफी छोटी छोटी चीजें जो हम अपने खुद के साथ, जिनको हमें समझना है, सुनना है, खुद के साथ हमें देखना है, वैसी बातें मैं और उमा जी
हम दोनों बारी बारी आपसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं, आप रखिए उंगली सब, मैं भी रखता हूं। अब जिस सवाल पे आपका जवाब हाँ हो तब आपको चिड़िया उड़ानी है, ठीक है ना? समझ गए आप? जितने लोग समझ गए वो एक बार हाथ उठा के बताए मैं समझ गई या समझ गया। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो रखिए उंगली। अब सवाल मैं उस तरह से पूछूंगा जिस तरह से हम खुद अपने आप को पूछ रहे हैं, ठीक है? तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे मेरा नाम पता है। आप हंस सकते हैं, आपको हंसी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नाम तो पता ही है ना, तभी तो हम यहां बैठे। फिर से उंगली रखिए। मुझे मेरी उम्र, मेरी एज, मैं कितने साल की हुई ये पता है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल हंसी आ सकती है, मेरे सवाल ही ऐसे है। मैं जहां पे बैठी हूं, अब मैं बैठी हूं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उस तरह से सवाल पूछना है कि ये सारी महिलाएं जो वहां पे बैठी है, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए उस जोन में चला जाता हूं। लेकिन मेरे लिए मैं जहां पे बैठा हूं वाली बात है। मैं जहां पे बैठी हूं उस जगह का मुझे पता है, मैं कहां पे बैठी हूं या बैठा हूं। ओके। तो कितने लोग एरोप्लेन पे बैठे हैं, हाथ उठाइए। किसी ने नहीं उठाया, ओके बढ़िया है। चलिए हम शुरू करते हैं ये आसान वाले सवाल से। धीरे धीरे हम अपने आप को और गहराई से कितना जानते हैं। इस सेशन को किसी भाषण की तरह नहीं चलाएंगे, इस सेशन को हम चलाएंगे एक अनुभव की तरह। तो आप भी हमारे साथ हो जाइए, चाहे आप अपना कुछ काम से आपको यहाँ बुलाया गया है इस सेशन के लिए, शायद घर की कोई टेंशन आप साथ में लेके वहां बैठे हो, मैं भी कुछ भी चीजें हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन उसको साथ में रखते हुए अगले 35-40 मिनट्स तक हम लोग एक अनुभव में जाएंगे जिसमें हमें दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे की नोटबुक में क्या चल रहा है, उसने कैसे कलर के कपड़े पहने हैं, वो क्या बात कर रही है, उसमें नहीं जाना है। हमको सिर्फ देखना है अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। और कोशिश करेंगे कि ये 35-40 मिनट्स में हम कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे मन में, जो सेल्फ अवेयरनेस, अभी दीपा जी कहती थी कि अगर मुझे दुनिया को समझना है तो मुझे खुद को जानना जरूरी है। अगर मुझे परिवार को समझना है, मुझे खुद को जानना जरूरी है। अगर मुझे अच्छा काम करना है, मुझे खुद के काम को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यात्रा जो होती है वो खुद से ही शुरू होती है। तो आज उसका सेशन है सेल्फ अवेयरनेस, हम जिसको कहते हैं आत्म अवधारणा या फिर स्व जागृति। हम आपके साथ अपना प्रेजेंटेशन एक शेयर कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले मैं एक वीडियो चलाऊंगा। वीडियो जो है वो एक छोटी सी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन वो वीडियो एक महिला के जीवन के ऊपर से बना है, सच में बना है, ट्रू स्टोरी है। और उसमें गाना बजेगा। वो गाने को आप ध्यान से सुनिए। चाहे वीडियो शायद हो सकता है ऑनलाइन की वजह से थोड़ा जर्क ले, धीरे धीरे चले, उसमें आप फोकस ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गाना बजेगा वो गाना आप सुनिएगा और आपके पास कागज पेन है, आप में से आपको जो भी अच्छा लगे उस शब्द वो आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। और उस गाने से हम माध्यम बना के आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो गाना आपके सामने रख रहा हूं। ये वीडियो है और इस गाने का नाम है मन के मंजीरे। मन के मंजीरे, बड़ा अच्छा गाना है, थोड़ा पुराना है, शुभा मुद्गल ने गाया है। और इसमें जो हीरोइन आपको दिखेगी वो है मीता वशिष्ठ। देखिए पहले ध्यान से और सुनते जाइएगा। सॉरी। सर इट्स नॉट ऑडिबल फॉर अस हियर, सुनाई नहीं दे रहा है सर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब करिश्मा, अब आवाज आ रही है? नो सर। डीएम आर यू एबल टू हियर? आपको सुनाई दे रहा है क्या? वेरी स्लो। मैम आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, लेट मी प्ले फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर, जस्ट अ मिनट। ओके
सुना ही नहीं दे रहा है तो मुझे नया रास्ता लेना है। और नया रास्ता ये हो सकता है कि मैं किसी और सॉफ्टवेयर से इसको चलाऊं। इसको बैक कर देते हैं। ओपन विथ VLC, इसमें शायद आपको अच्छे से सुनाई देगा। और लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। Sorry to interrupt. From Vapi team, we are not being able to watch anything. It's stuck somewhere. The video is not visible. क्या हो रहा है करिश्मा? I'm Shreya from Vapi sir. Video हम लोग देख नहीं पा रहे हैं. Stuck somewhere. आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है? Yeah नहीं sir. सर, ऑडियो भी नहीं आ रहा है। Audio is working. नहीं आ रहा है. छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये जो गाना है उसके बाद में मैं जो लेडी आपको दिख रही थी वो तो फिल्म आर्टिस्ट है मीता वशिष्ठ, लेकिन मैं उनकी कहानी आपको बताने जा रहा था और वहां से हमको ये सेशन शुरू करना था। वीडियो हम ऐसा करेंगे कि हम करिश्मा को ईमेल से भेज देंगे। आपके नेक्स्ट सेशन में चाहे कोई भी दूसरा वाला सेशन हो, ये वीडियो आप वहां देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप मन के मंजीरे जब करेंगे तब आप देख सकते हैं। जितने पार्टिसिपेंट मोबाइल यूज करते हैं वो यूट्यूब से इसको ढूंढ सकते हैं। ये गाना जो है, ये जो फिल्म बनी थी मन के मंजीरे, ये शमीम पठान करके एक महिला जो आप ही की तरह एक अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, ऐसी एक महिला, उनके ऊपर बना था। लेकिन उनकी जिंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ जब उनको पता चला कि जब उनकी शादी के बाद बिटिया का जन्म हुआ और उसके बाद उसका हस्बैंड शराबी हो गया और शराब पीते पीते वो डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी चीजों से उनको गुजरना हुआ। और एक समय ऐसा आया कि शमीम की जिंदगी में उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो अलग भी हो गई हस्बैंड से, लेकिन उसको लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और उस टाइम पे जैसे हम लोग जिस सेशन में बैठे हैं ना, वैसे ही किसी ने, उसके रिश्तेदार ने उसको ये पूछा कि तू अपनी जिंदगी जीना चाहती है? तो जैसे चिड़िया उड़े फर, उसने कहा जिंदगी तो कौन जीना नहीं चाहता, मेरी तो बेटी है, मैं उसके लिए भी जीना चाहती हूँ और अपने लिए भी जीना चाहती हूँ। तो बोले तो जीना चाहती है तो पहले ये तय कर ले कि मुझे जीना है। तो बोले मैंने तय कर लिया मुझे जीना है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता। तो बोले तू सोच कि तू क्या कर सकती है, तुझे क्या आता है। और तभी उसको याद आया कि मुझे खाना पकाना आता है, मुझे गाना गाना आता है, और उसने ट्रक चलाना भी सीखा था। तो उसने कहा मुझे ट्रक चलाना भी आता है। तो किसी ने कहा कि ठीक है, तो अब आप सोचो क्या कर सकते हो। और उन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया। किसी के ट्रांसपोर्ट कंपनी में भाड़े से उन्होंने जॉब करना शुरू किया और फिर अपना खुद का ट्रक भी खरीदा। और जिस तरह से नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवर जो है वो सारे मर्द होते हैं, लेकिन शमीम पठान जो है वो पहली महिला थी। अभी तो काफी सारी महिलाएं ट्रक चलाती है, लेकिन ये उस समय की बात है जब महिलाओं का ट्रक चलाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल था। और शमीम ने
जो खुद बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उसने अपना काम शुरू किया ट्रक चला के। और ये जो गाना है उसमें बहुत सारी महिलाओं को दिखाया गया है जो उसकी ट्रक में बैठती है और ये गाना चलता है। और उसमें पूरा गाना अगर आप सुनते हैं, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी सी है, और वो लाइन से इस सेशन की शुरुआत मैं और उमा जी करना चाहते थे। और वो लाइन मैं आपको अभी बता रहा हूं। उसमें ये गाने में ये शब्द आते हैं कि सुन लो अब ना अकेली हूं मैं, खुद की सहेली हूं मैं। अब ना अकेली हूं मैं, खुद की सहेली हूं मैं। चलिए फिर से एक सवाल हो जाए, कितने आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जब वो अपनी पक्की सहेली, अपनी अच्छी वाली सहेली दोस्त के साथ होती है तब वो बड़ा खुश होती है? हाथ उठाए, चिड़िया उड़ाए। जब आप अपनी अच्छी वाली पक्की वाली सहेली के साथ होती है तो आप खुश होती है। अब सबने हाथ उठाया, तो ये सवाल खुद को भी पूछना चाहिए कि क्या मैं खुद की सहेली हूं और क्या मैं खुद के साथ खुश हूं। और इसीलिए इसी जगह से हम एक यात्रा शुरू करेंगे। अगले आधे घंटे में हम बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चिड़िया उड़ाएंगे। जवाब हम किसी से पूछेंगे नहीं, जवाब आप भी एक दूसरे को बताइएगा नहीं, लेकिन खुद को पूछिएगा, खुद को बताइएगा। और जो कागज में आए, जो भी आप लिखना चाहे, जो भी आप ड्राइंग बनाना चाहे, आप अपने कागज पे करते रहिएगा। और काफी सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो आप अभी शायद उसका जवाब पूरा ना कर पाए, लेकिन रात को जब आप फ्री हो या छुट्टी के दिन आप फ्री हो तब वो सारे सवालों पे काम कीजिएगा। क्योंकि ये जो सवाल है वो आपके अंदर बैठी हुई आप ही की सहेली, मतलब आप खुद के लिए ही है। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करा के उस खेल का, जो चिड़िया उड़े फर्र वाली बात जो हम कह रहे थे, उसको आगे बढ़ाए। सॉरी। ये जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। वैसे तो हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसी बात होगी आधे के घंटे के बाद आपको पता चलेगा या मैं ये तो बात जानती ही नहीं थी अपने बारे में, ऐसा लगेगा। हमें ये पूरी श्रद्धा है। तो ये एक्टिविटी है। मैं पहले ये आप सबको पूछना चाहूंगी कि आप सबके पास पेन और कागज है? अगर है तो चिड़िया उड़ानी है। यस, हमारे पास पेन और कागज है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ जगह पे कम लोगों है, लेकिन आसपास से थोड़ा आधा कागज आप लोन पे ले सकते हैं, या लोन पे ले सकते हैं। और अपने आप का जो मिरर करना है वो इसीलिए ये कागज की जरूरत है। तो मैं पहले सारी एक्टिविटी बता देती हूँ और बाद में हम आपको समझ देंगे कि ये टाइम शुरू होता है अब, तब ये एक्टिविटी शुरू करनी है। ये जो कागज है, कागज में हमें अपने दोनों हाथ को, दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट, दोनों हाथ की, जो हम छोटे थे, हम बच्चे थे जब स्कूल में पढ़ते थे, तब ये इस तरह से हमारे हाथ को ड्रॉ करते थे। वैसे ही हमारे हाथ को ये कागज पे रख के ऐसे पेन से ड्रॉ करना है। मैं ये ड्रॉ करने के लिए आप सबको समय दूंगी और इसलिए सबसे पहले सब कुछ सुन लीजिए कि कागज पे अपना हाथ रखना है और पेन से ड्रॉ करना है। दायां और बायां दोनों हाथ को ड्रॉ कर लेना है। ऐसा करने के बाद हमें इस तरह आपको शायद दिख रहा होगा कि मतलब पेपर पे हमारा हाथ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि 5 उंगलियां, मतलब 4 उंगलियां और एक अंगूठा, वो ड्राइंग मिलेगा। और इसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है? अपने बारे में लिखना है। पहला जो पंजा है उसमें लिखना है कि मेरी कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी बात, मैं ये हूं, मुझे मेरी बात ये पसंद है, वो एक पंजे में। और दूसरे पंजे में लिखना है कि और लोगों को लगता है कि या तू तो ऐसी है, अच्छा, तो ये बात लिखनी है। मतलब कि एक पंजे में मुझे लगता है ये बात श्रेष्ठ है, वो लिखनी है। और दूसरे पंजे में लिखना है कि मेरी बात, मेरे बारे में और लोग कहते हैं कि ये बात तुम बहुत श्रेष्ठ तरीके से करती हो, वैसी 5 बात लिखनी है। समझ में आ गया? मैं देख रहा हूं कि आप में से काफी लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं। पहले एक हाथ लिखिए और वो इस तरह से पेन चलते हुए पूरा पंजा बन गया। 5 उंगलियों में हमें एक एक चीज छोटी छोटी वाली लिखनी है। और उमा जी ने जैसे पूछा, बड़ा आसान तरीके का सवाल है। एक पंजा आपने लिख लिया, राइट या लेफ्ट, जो भी आप चुनना चाहे चुन सकते हैं। जब मैं खुद के बारे में सोचती हूं
तब मुझे अपने बारे में सबसे बढ़िया वाली, सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? अब बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ, मेरी आंखें बड़ी हसीन है, मेरे बाल बड़े घने हैं, आपको जो लगे। मैं जब खुद के बारे में सोचती हूं तो मुझे मेरी कौन सी 5 चीजें, कौन सी 5 ऐसी बात है जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है, सबसे, इन्होंने जब कहा श्रेष्ठ, तो आप 5 से भी ज्यादा भी चीजें अच्छी हो सकती है हमारे में, लेकिन सबसे बढ़िया वाली 5 कौन सी चीज है जो मुझे खुद में अपने आप में अच्छी लगती है। यहाँ पे 5 चीजें आपने लिख ली, एक एक जल्दी जल्दी लिखना है 1-2 मिनट में। फिर दूसरा वाला पंजा बनाइए, दूसरे कागज पे या उसी कागज में नीचे दूसरा वाला पंजा, और दूसरे वाले पंजे में ये सोचना है कि जब दूसरे लोग, अब दूसरे लोग में आप किनको चुनेंगे ये आपको तय करना है। आपके परिवारजन होंगे, आपकी फ्रेंड होंगी, आपकी साथ कलीग होगी, जो कोई भी हो, वो दूसरे लोग जो आपके बारे में सोचते हैं उसे लिखना है। जब दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो उनको मेरे में कौन सी बात अच्छी लगती है। जैसे दीपा जी ने अभी कहा कि जब ट्रेनिंग की बात आती है तो मुझे दीपक सर याद आते हैं, तो मैं अगर ये यहाँ लिख रहा हूं तो मुझे पता है कि अगर दीपा जी जब सोच रही है हमारे बारे में, वो दोस्त है हमारे, अच्छे तरह से सोच रही है, तो वो उनको ट्रेनिंग के बारे में हम अच्छे लगते हैं। तो आपको भी उसी तरह से सोचना है कि मैं, 2 चीजें हो गई, फिर हम चुप हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। क्लियर कट समझ लीजिए, पहले पार्ट में, पहले विभाग में, मैं जब खुद के बारे में सोचती हूं तो कौन सी 5 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और दूसरे पार्ट में जब दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो उनको मेरे लिए कौन सी 5 चीजें अच्छी लगती है। आप में से कई लोग मम्मी भी बन चुकी होंगी, अपने बच्चों की तरफ से भी सोच सकते हैं, अपने मैरिड है हस्बैंड की तरफ से भी सोच सकते हैं, भाई, पिताजी, माँ, दोस्त, सहेलियां, पड़ोसी, कोई सगे संबंधी, किसी के तरफ से भी आप सोच सकते हैं कि उनको आप में क्या अच्छा लगता है। कम ऑन, ऑल द बेस्ट। और 1 मिनट का टाइम है आपके पास और लिखना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट। जो जल्दी जल्दी से लिख ले और जिनका हो जाए वो अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाइए ताकि हमें पता चले कि इतने लोगों का काम हो गया, जिन्होंने क्विकली लिख लिया, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जो हमें पता ही है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा याद करके हम लोग आपको अभी वो अवेयरनेस के उसमें एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो जो लोग लिख ले वो अपना हाथ ऊपर करके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप वहां से पूछिए कि सवाल हम दोबारा पूछ सकते हैं, तो आप वहां के कोऑर्डिनेटर को पूछिए कि हमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनको बोलिए दोबारा बोले, तो हम दोबारा आपको समझा सकते हैं। मैं देख रहा हूं कई जगहों पे पेन बट रही है, मेरे पास पेन नहीं है, मुझे पेन दे दो। बढ़िया है, आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। जिनका हो जाए वो अपना हाथ ऊपर उठाए ताकि हमें पता चले कि उस यूनिट में इतने पार्टिसिपेंट ने 10 चीजें जो क्विकली लिखनी है, छोटी छोटी, बहुत डिटेल में ना लिखे कोई बात नहीं, सिर्फ हमें ही पूछना है खुद के लिए और खुद के बारे में ही जानना है, और 1 वर्ड में भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दीपा जी का हो गया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर कोई करना चाहे, कि जब आपने ये सोचा है कि दूसरे जब मेरे बारे में सोचते हैं तो उनको क्या अच्छा लगता है, आपने लिख लिया, इसको कागज को आप जब घर ले जाएं और जिन लोगों का नाम आपने लिखा है कि दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं उनको क्या अच्छा लगता है, उनको कागज दिखाइए नहीं, जाके पूछिए कि आपको मुझ में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, और वो जब बताए तब आपने कागज में चेक कीजिएगा कि जो आपने लिखा था वही वो बता रहे हैं कि वो अलग बता रहे हैं। तो ये और आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बड़ी अच्छी जिंदगी जीते हैं लेकिन पूछते नहीं है ऐसे सवाल। मेरे बेटे को मैंने, जब वो छोटा था तब एक बार पूछा था, तो बेटे ने ये कहा कि पापा जब मेरे साथ बैठ के आईपीएल मैच देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तो ये नहीं पता था, ठीक है वो पापा उनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन मैच देखना मेरे लिए बड़ा ही कैजुअल था। लेकिन इस जवाब के बाद मैं उसके साथ जब क्रिकेट देखता हूं तो थोड़ा और अच्छे तरीके से क्रिकेट देखने की, बैठ के सोच के उसके साथ खेलते हुए देखने की कोशिश करता हूं। तो जब हम पूछते हैं तो हम, कोई और बताता है तो हम अपने बारे में ही ज्यादा क्लियर हो जाते हैं।
कितने लोगों का हो गया? चलिए हाथ उठाइए, समय कम है हमारे पास, 40 मिनट्स ही होते हैं। ओके, चलिए मुझे कुछ हाथ दिख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आप रुक जाइए थोड़ी देर, यहाँ कैमरे की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए सारे लोग, क्योंकि अब मुश्किल है, क्योंकि जब हम अपने बारे में काम करना शुरू कर देते हैं तब फिर से वापस जाना मुश्किल होता है। लेकिन हाथ उठा के एक बार बताइए कि आप हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर आप हमारी तरफ देख रहे हैं तो आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। या थैंक यू। इसको आप अभी छोड़ दीजिए, छोड़ मत दीजिएगा। जब भी आप फ्री हो तब 10 उंगलियों में एक एक इंफॉर्मेशन लिखिएगा। अभी देखिए हम लोग सुपर फास्ट ट्रेन से जाएंगे। अभी आपके अंदर जैसे पॉपकॉर्न बनते हुए आपने देखा है, पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं? हम वो मकई के दाने अंदर डाल दिए, फिर थाड़ 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 दाने फूटने लगते हैं। वैसे हम लोग कुछ विचार आपके साथ ऐसे ही, मतलब मान लीजिए फेंकेंगे आपकी तरफ। आप जल्दी जल्दी पेन चलाना, या पेन ना चलाए तो भी कोई बात नहीं, इसकी फोटो मैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी फोटो ले ली जाए जो सवाल स्क्रीन पे दिखे, और वो फोटो इनको ध्यान से दिखा दी जाए बाद में भी। अब इतने सारे सवाल आएंगे और देखिएगा जवाब जरूर निकल के आएगा। और सवाल में हम लोगों ने ये पूछा है कि हर एक जवाब में आपको 5 चीजें सोचनी है, लेकिन 5 मत सोचिए, अभी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। 5 मत सोचिए, सबसे बढ़िया वाली जो सुपर नंबर 1 है वो एक तो आपको सोचना ही सोचना है और वो लिख लेना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बारी बारी से एक एक सवाल पूछेंगे, मैं और उमा जी, और आपको जो भी जवाब अंदर से आ रहा है, अब देखिए ये जवाब किसी के लिए ऐसी बात मुमकिन नहीं है कि वो जवाब आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके खुद के जीवन से होगा, आपके खुद के लाइफ से होगा, जिसको आप जैसे शुरू में बताया ना, मेरा नाम क्या है, मेरा एज क्या है, मेरे पास कान है क्या, मेरे पास आंख है क्या, वैसा ही सवाल है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जो हमको अपनी आत्म अवधारणा, खुद की जागृति उसकी तरफ ले जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरे स्किल क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है। बहुत सारी चीजें साथ में आ सकती है। एक मुद्दा आपको जरूर लिखना है और बाकी के मुद्दे 4 आप जब भी आराम से बैठे तब कीजिएगा। अगर आप लोग रेडी है तो हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। अगर रेडी है तो फिर से हाथ उठाइए, चिड़िया उड़ाइए, तो मुझे पता चलेगा आप लोग रेडी है। थैंक यू। लेट अस बिगिन। उमा जी हम लोग शुरू करते हैं। या श्योर। अपनी 5 शक्तियों, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? जो 5 स्ट्रेंथ है उसमें से एक ही लिखनी है। 5 जो है वो छुट्टी के दिन में लिख के हमें अपने आप को बताना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। अभी फटाफट कागज में लिख लीजिए कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है। सबसे अच्छी चीज आप कौन सी कर सकती है? कोई कहेगा खाना बनाएंगे, कोई कहेगा कि यस मैं हिम्मतवान हूँ बहुत ही, मैं सारा काम कर सकती हूँ, कोई भी चीज हो सकती है। मुझे वो आर्यभट्ट अच्छा आता है, गाना गाना अच्छा आता है। सबसे बढ़िया जो आपकी 5 शक्तियां, लेकिन उसमें से सबसे टॉप पे जो सबसे ऊपर जो आ रही है उसको आपको लिखना है। जो भी दिल और दिमाग से, हम लोग इंग्लिश में काफी बार कहते हैं माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ओपन। दिमाग को पैराशूट की तरह खुला रखिए और जो भी थॉट पहला आता है, जो भी विचार पहला आता है, उसको कागज पे डाल दीजिए। फिर आप आराम से बैठ के उसको सोचिएगा कि क्या मैं इतना पहचानती हूं अपने आप को, इस सेशन का पूरा उद्देश्य क्या है, क्यों ये कंपनी ने आपके लिए सेशन रखा। सेशन शुरू होने से पहले जो मैं खुद के बारे में जानती थी, मैं जो जिंदगी जी रही हूं, उसमें से ही सेशन खत्म होने के बाद मैं अपने बारे में और ज्यादा जान लूं, और अच्छा जान लूं, और खुद को जानने के नए नए तरीके भी समझ लूं। इस उद्देश्य से इस सेशन को रखा गया है। तो पहला सवाल उमा जी ने पूछा, जो आपको ब्लू कलर में स्क्रीन पे दिख रहा है। अब जो मैं पूछूंगा वो रेड कलर में दिखेगा। तो दूसरा वाला सवाल है कि उन 5 चीजों की सूची बनाए, लिस्ट बनाए, जिनके बारे में आप अपनी ही प्रशंसा करना पसंद करते हैं। मतलब आप अपना ही खुद को एडमायर करते हैं, खुद की ही प्रशंसा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अपने को ही सैल्यूट करते हैं, अपने को ही शाबाश बोलना चाहेंगे कि यस इसमें तो मेरा जोड़ नहीं। इस बारे में, जैसे उमा जी जो है बड़ी दाल बाटी बड़ी अच्छी बनाती है, तो मैंने बहुत जगह पे दाल बाटी खाई है, लेकिन मैं उमा जी को कहता हूं कि दाल बाटी बनाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसे उनके कंधे पे मैं थपथपा के, आप अपने बारे में अपने बारे में सोचना है। और सिर्फ खाना बनाने के उसी के बारे में नहीं सोचिए, कोई भी चीज जो सबसे पहली आती है।
हाँ, आप ये भी कह सकती है कि मेरी शादी हुई है और मेरे हस्बैंड को मैं ये बताती हूँ कि प्यार करने में मेरा कोई जोड़ नहीं, जो भी आपको लगे, हंसते हुए खेलते हुए, जो भी, उन 5 चीजों की सूची। आप जल्दी जल्दी 5 भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट 1 आपको लिखना है कि जिसमें आप खुद की प्रशंसा कर सकते हैं और खुद को शाबाशी दे सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है। लिख लिया? Deepak sir, जिन्होंने we लिख are लिया वो able हाथ। to, we are on screen, slide number 2 or on slide number 4. We are seeing slide number 2. मतलब ये आपको सवाल दिख रहे हैं, सेल्फ एफर्मेशन क्वेश्चनर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा ओके, है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Yeah, ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। अब just a moment. I think it's loading. Yes, now we can see. ओके ओके ओके। तो 2 सवाल हुए, तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 का पॉइंट लिख लिया? हाथ उठा दीजिए, चिड़िया उड़ाइए एक बार। लिख लिया? बढ़िया। वैशाली भट्ट जी के क्लास में किसी का हाथ ऊपर उठते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। वैशाली जी पूछ, हाँ अभी अभी ठीक। देखिए, हम आंखों के चश्मे बिल्कुल हर 6 महीने में चेक कराते हैं। आपको जताना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हैं। बढ़िया, थैंक यू। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि आपके जीवन की अब तक की 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां, मतलब आपको ये लगता है कि ये मेरे अचीवमेंट है, मैंने ये किया है। तो ये जो है अब तक के जीवन के, मतलब कि आप 20 साल की है, 25 साल की, 30-35 साल में कितना कुछ हुआ होगा, ऐसी 5 घटनाएं है जो ढूंढनी है, उसकी श्रेष्ठ जो बेस्ट है वो आज एक ही लिखनी है कि क्या है जो आपकी उपलब्धियां आपको लगता है कि ये मैंने किया है, ये लिखना है। आपका अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि। मैं काफी बार अपने बारे में जब सोचता हूं तो काफी सारी चीजें नजर आती है कि ये मेरे लाइफ में जो आया, मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो ट्रेनिंग से जुड़ा हूं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। काफी बार हम लोग जब दोनों साथ में होते हैं और एक एक्सरसाइज कराते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, तो मैं कहता हूं उमा जी जो है मेरे लिए वरदान है। मैं उनके लिए बिल्कुल लायक इंसान था या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो आई जिंदगी में, वो भी एक उपलब्धि की तरह आई है। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्या आपको उपलब्धि लग रहा है? इतनी जिंदगी आपने जी है, उसमें से आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है? एक से ज्यादा होंगे हम जानते हैं, 5 से ज्यादा भी होंगे हम जानते हैं, लेकिन कभी हमने ध्यान से उसका लिस्ट नहीं बनाया, कभी हमने उसको सोचा नहीं। और हम सोचते क्या रहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया, कुछ नहीं होता मेरे से, सिर्फ ये बस वेल्सपुन जाती हूँ, काम करके वापस आ जाती हूँ, घर संभालती हूँ, घर में इतनी भागा दौड़ी रहती है, मुझसे क्या हो पाया। लेकिन जब आप सोचते हैं बचपन से लेकर आज तक, तो आपने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की होंगी। उसमें से आपको 5 ढूंढ के लिखनी है और टॉप मोस्ट 1 जो है वो अभी आपको लिखनी है। अगर हो गया है तो हाथ ऊपर उठाइए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। बढ़िया, कुछ कुछ हाथ ऊपर उठ रहे हैं, कुछ लोग काफी स्लो चल रहे हैं, लेकिन आप समझ तो रहे हैं ना, जो पूछा जा रहा है वो समझ तो रहे हैं ना? हाथ उठाइए तो मुझे पता चले कि आप समझ रहे हैं। बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि आपको ही खुद को अवार्ड देना हो, यदि आपको ही खुद को इनाम देना हो, पुरस्कार देना हो, तो ऐसे कुछ 5 तरीकों का वर्णन करें जिनसे आप अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयं को पुरस्कृत कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने आप को इनाम देना है तो आप क्या देंगे? जो उपलब्धि आपने सोची, फिर आपको बोला जाए कि चलो आपको खुद को ही अवार्ड देना है, तो आप क्या देंगे? मैं काफी बार ये कहता हूं कि अगर मुझे इनाम देना है तो मुझे 1000 चॉकलेट चाहिए। तो आप भी सोच सकते हैं कि आप, कोई बोलेगा मुझे 9 लखा दिला दे रे, तो मुझे 9 लखा हार चाहिए। कोई बोलेगा इनाम के अंदर मुझे एक प्रेशर कुकर चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए। अगर मुझे खुद को पुरस्कार देना है तो मैं उन तरीकों का वर्णन करें जिनसे आप अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयं को पुरस्कृत करते हैं। सोचिए। हो गया तो हाथ ऊपर उठाइए, मैं आगे बढ़ता हूं।
बढ़िया। या नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया है, और आपको जो पढ़ लिया होगा शायद आपने, तो आपको लगेगा कि या ये कौन सा डिफरेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे 5 तरीके जो खुद को हंसाना, खुद को हंसा सकते हैं, वैसे 5 तरीके। अगर इसी वक्त तो आपको एक ही लिखना है, लेकिन आप सोच में पड़ जाएंगे, ओ अपने आप को हंसाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसा जानती हूँ कि आप अपने आप को हंसा, रोज दिन में कई बार हंसा सकती है, लेकिन इस बार सोचना है कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं अपने आप को हंसा सकती हूँ। और हंसना मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ देखिए मेरे सामने ऐसे हंस दिया, ऐसे नहीं। खुश होना मतलब जैसे हंसना कुछ लोग काफी बार कहते हैं ना, मेरी मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरी मम्मी के साथ बड़ा मस्ती करता है, दादी को हंसाता रहता है। तो दादी बोलती है कि जब करतुम घर में होता है तो हंस हंस के मेरा पेट दुख जाता है। तो दादी अगर सोचेगी तो वो बोलेगी अगर मुझे हंसना है तो मुझे करतुम के पास जब मैं जाऊंगी तो मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से हंसा पाऊंगी। या आप बोलेंगे मैं चुटकुला सुनूंगी या मैं वीडियो बनाऊंगी कॉमेडी वाला तो मैं अपने आप को हंसा पाऊंगी। पता नहीं किसका क्या है, आपका क्या है। लेकिन अगर आप खुद को हंसाना चाहती है तो क्या करेंगे, सोचिए और वो लिख लीजिए। और जब जब मन करे तो वो कीजिए भी। खुद के साथ हंसना बहुत जरूरी है। खुद के साथ सेलिब्रेट करना। हो गया तो चिड़िया उड़ेगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, 2 बचे हैं, हम लोगों ने कुछ 7 सवाल ढूंढे थे, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी और को अच्छा महसूस कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी और को खुश करना है। अब और कौन है ये नाम भी आप सोचिएगा, लेकिन किसी और को खुश करना है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि मैं अगर एक अच्छा वाला गाना सुना दूं लोग खुश हो जाएंगे। एक फिल्म आई थी रॉकस्टार, जिसमें वो हीरो है, वो बस स्टॉप पे खड़ा होके गिटार बजा के बस स्टॉप पे जो बस का वेट कर रहे हैं उनको गाना सुनाता है, लेकिन वो चाहता है कि वो खुश हो मेरे गाने से। आप में से कई महिलाएं ऐसी होंगी कि जब मैं घर में कुछ अच्छा खाना पकाती हूं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते। अगर बच्चों को खुश करना है तो मैं उनके लिए पाव भाजी बना दूंगी तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। मुझे पता नहीं आप किसका नाम लिख रहे हैं। खुश करने के लिए अगर मुझे किसी और को अच्छा महसूस कराना है तो क्या कर सकते हैं? जैसे उमा जी जो मेरे सामने बैठे हैं, अगर मुझे मेरे पास में बैठे हैं, मुझे अगर उनको खुश करना है तो मैं उनको कहूंगा चलिए थोड़ा सा स्कूटर पे बैठ के थोड़ा घूम के आते हैं, और शाम को 8-9 बजे हम लोग 3-4 किलोमीटर ऐसे ही स्कूटर चला के वापस आ जाएंगे। चाहे 20 रुपए का पेट्रोल जल जाएगा, लेकिन 2000 करोड़ रुपए की खुशियां मुझे पता है कि उमा जी खुश हो जाएगी। तो अगर मुझे एक दूसरों को खुश करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, या हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सवाल बड़े आसान वाले ही है, आपको जवाब मिलते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, आपने हाल ही में किन 5 गतिविधियों में भाग लिया है जिससे आपको खुशी मिली है? कोई ऐसा पार्टिसिपेट किया हो जिसमें आपको लगता है कि यस मैं खुश हो गई हूँ। फॉर एग्जांपल ये लगता है कि इस सेशन के बाद हमें खुशी मिलती है, ऐसे इस टाइप के ट्रेनिंग सेशन के बाद या कोई काम करने के बाद या किसी को मिलने के बाद आपको लगता है कि ये एक्टिविटी करने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली है, तो ये खुशी वाला जो पल है वो लिखना है कि ये पल, ऐसा पल जो है वो उससे मुझे खुशी मिल सकती है। और पिछले 6 महीने का सोचिए, पिछले 6 महीने में आपने ऐसी कौन सी 5 एक्टिविटीज में हिस्सा लिया जिससे आपको बहुत खुशी मिली। हो सकता है आप अपने कजिन सिस्टर की शादी में गई थी, वहां आपने 3 दिन बड़ा एंजॉय किया, वो भी आ सकता है। हो सकता है फैमिली के साथ आप मूवी देखने गए थे, वहां आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई इवेंट था, विश्व महिला दिवस गया मार्च महीने में, कोई इवेंट था, वहां आपने कुछ पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग गुजरात से है, वो बोले हम लोग एक ट्रेनिंग में गए थे, वहां हमने बड़ा गरबा खेला, 6 घंटे तक गरबा खेला, तो वहां आप खुश हुए थे। ढूंढिए क्या हुआ, कौन सी लास्ट 5 गतिविधियां थी जिसमें भाग लेने से आपको पिछले 6 महीने में खुशी मिली। अब देखिए ये जो सारे सवाल जो हमने पूछ लिया आपको, आगे बढ़ते हैं इससे। लेकिन ये जो सवाल है वो ज्यादातर हम अपने आप को पूछते नहीं है। आज हम थोड़ा सा आपको याद दिला रहे हैं कि हम जो जिंदगी जीते हैं उसमें हम बहुत सारी चीजों को हमें जानना है, बहुत सारी चीजों को हमें पहचानना है।
और इसलिए जो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये सेल्फ अवेयरनेस, ये खुद के लिए खुद को जानना, खुद को पहचानना क्यों जरूरी है, क्या होती है ये सेल्फ अवेयरनेस। देखिए बड़ा अच्छा पिक्चर भी आपको दिख रहा है कि कोई मिरर में देख रहा है खुद को। अब मिरर में तो महिलाओं की आदत रहती है कि वो पूरे दिन में कितनी बार महिलाएं आईने में देखती है, लेकिन स्व जागृति, आत्म जागरूकता जो है वो अंदर की दुनिया को जानने, पहचानने, ये खुद को समझने के लिए हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को जानते हैं। तो एक ऐसी यात्रा है कि जब हम पैदा होते हैं तब तो हमको पता भी नहीं होता हम लड़का है या लड़की। कुछ साल बाद हम जानने लगते हैं कि हाँ मैं लड़की हूं या मैं लड़का हूं, और धीरे धीरे खुद की जीवन को हम समझने लगते हैं। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फैमिली में रहते हैं, खाना खाते हैं, दोस्त बनाते हैं, रिश्ते बनते हैं, रिश्तों को समझते हैं, जॉब करते हैं, नए नए स्किल सीखते हैं। आप फैक्ट्री में आए, उससे पहले आपको पता नहीं था कि ये काम कैसे करना है, लेकिन अभी आप प्लांट में बड़ा अच्छे से काम करते हैं। तो अपने आप को जानने, पहचानने और तलाशने की जो यात्रा है वो है सेल्फ अवेयरनेस। शमीम पठान को पता नहीं था कि वो उसकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आए तब उसमें से उसको पता चला कि मैं ट्रक चलाना भी जानती हूँ, तो जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है। ट्रक चला लूंगी, खुद कमा लूंगी, बच्ची को पाल लूंगी, और एक ताकत आई उसके अंदर से। तो जब आप अपने विचार, अपने काम, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस, अपना खुद का निरीक्षण जब करेंगे, ये जो सवाल थे वो विश्लेषण कराए कि पिछले 6 महीने में मैंने क्या किया जो मुझे अच्छा लगा, तो वो विश्लेषण से आपको और एबिलिटी बढ़ती है कि यस मैं खुद के बारे में और जानना शुरू कर रही हूं। अपनी इच्छाएं और अपनी जरूरतों को हम पहचानना और स्वीकार करना शुरू करते हैं कि यस मेरी नीड क्या है, मुझे ये क्या काम करना है। जब मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी थी जब मैंने जॉब छोड़ा 10 साल पहले, अभी 2 लाख की होती, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये जॉब मेरी जरूरत नहीं है, जो मुझे अंदर से कुछ काम करना है वो कुछ और है। तो वो काम मैंने वो छोड़ दिया और नया क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाओं को अच्छे से पहचानने लगा था, खुद के बारे में अवेयर होने लगा था, तो मैं अच्छी जिंदगी जीने की और सब लोगों को समझने की ओर चल पड़ा। तो मुझे बताइए कि यहां तक, अब फिर से लास्ट में अभी कुछ मिनट बचे हैं हमारे पास, हाथ उठा के जवाब दीजिएगा जब मैं पूछ लूं कि पूरा दिन हम सुबह से लेके रात तक, सुबह उठे, बेड में से खड़े हुए और रात को फिर पथारी में गिरे, तब तक क्या हम 10 मिनट ऐसे निकाल सकते हैं जिसमें हम खुद के बारे में सोचे? आप में से कई महिलाएं ऐसी होंगी जो पूरा दिन जिंदगी जीती है, पूरा दिन अच्छा वाला काम करती है, अच्छा वाला जिंदगी, अच्छा वाला खाना खाती है, अच्छा वाला कपड़ा पहनती है, लेकिन उसमें वो सब सोचती है जब, तब वो दूसरों के बारे में ही सोचती है। मुझे ऑफिस पहुंचना है, मुझे बच्चों के बारे में ये करना है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये तैयारी करनी है, मुझे मम्मी पापा को ये ले देना है, मुझे ये करना है। तो हम दूसरों के लिए बहुत सोचते रहते हैं। पड़ोसी ने गाड़ी लिया तो हम देखते हैं अरे उसने गाड़ी लिया, अच्छा उसने कितना अच्छा ड्रेस पहना है। लेकिन खुद के लिए अगर आप 10 मिनट रोज का निकाल ले, इस सेशन से सबसे बड़ा लर्निंग आपको यही लेना है कि रोज 10 मिनट खुद के बारे में सोचना है कि आज का दिन पूरा हुआ तो आज अपने आप में मैं नया क्या सीखी, मेरे अंदर क्या नई चीज आई, मैं कितने नए व्यक्तियों से मिली, क्या नए अनुभव किए, और उसको आप जोड़ते जाए तो देखिए अपनी जिंदगी बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी होती जाएगी, क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए जो सोच है वो सोच बड़ी होती जाएगी। और इसीलिए लास्ट में कुछ ऐसे और फिर से चिड़िया उड़ाएंगे, इस बार लिखना नहीं है, सिर्फ हाथ ऊपर उठाना है, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा आपको, हम बारी बारी याद दिलाएंगे, एक एक शब्द ही आएगा आपके सामने, लेकिन शुरू में जो हमने पूछा था वो एंड में फिर से पूछ रहे हैं। जैसे शुरू में पूछा था कि क्या आप सुन पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, उसी तरह से हम लास्ट में भी, मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, अभी एक एक शब्द आएंगे, और ये जो है अभी इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक स्लाइड मैंने रखा था आपके लिए कि जब हम अपने आप के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और हमारी खुद के प्रति सम्मान, मैं अपने आप को प्यार करती हूं, मैं अपने आप को चाहती हूं, वो वाली भावनाएं बढ़ती है मजबूती से, और हम कुछ नहीं कर पाते, कुछ कमजोरियां होती है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी कमजोरियों से भी अवगत हो जाए, उसको भी समझ ले
तो भी हम अपने आप को और अच्छे से जान पाएंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर उसमें अपना दिमाग उतना नहीं डालेंगे जो हम नहीं कर पाते। काफी बार आप लोगों को कमजोरियों पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं तो निराशा आ जाती। तो इसलिए सारी चीजों को, अपनी क्षमताओं को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए आत्म जागरूकता जो हम कहते हैं उसको सारे स्किल्स की मां कहा जाता है। इससे मदर ऑफ ऑल लाइफ स्किल्स। जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी जिंदगी में जो भी सीखना है, जो भी समझना है, जो भी करना है, वो करना शुरू हो जाएगा। गांधी जी की कहानी हम सब जानते हैं। वो तो विदेश में थे, विदेशी कपड़े पहनते थे, कोट पहनते थे, वकील बन चुके थे, लाखों रुपए कमा चुके थे, उनकी जमीनें थी, बंगला था। एक बार किसी ने ट्रेन में से नीचे उतार दिया कि तेरी स्किन का जो टोन है, तू गोरे लोगों के साथ ट्रेन में नहीं बैठ सकता, उतर जा। और उस घटना से गांधी जी को लगा, अपने आप के साथ वो जाग गए कि ऐसी कैसी बात है कि मेरे ईश्वर ने जो मुझे चामड़ी का रंग दिया है, उस चमड़ी के रंग की वजह से मुझे ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाता, जो मेरा अधिकार है। ये नहीं चलेगा। और वहां से गांधी जी के अंदर सत्याग्रह शुरू हुआ और वहां से वो इंडिया आए। कोट नहीं पहना। हम महात्मा गांधी की कहानी सब लोग जानते होंगे, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, वो अपने आप को बहुत गहराई से समझते थे। वो जो भी जीवन जीते थे, जो भी करते थे, उसको बड़े अच्छे से समझ लेते थे, उस सत्य को पहचानते थे। चाहे हम महात्मा गांधी तक ना पहुंच पाए, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रही हूं उसमें स्वयं के व्यक्तित्व को जान ले, खुद की शक्तियों को पहचान ले, खुद की कमजोरियों को जान ले, कमजोरी को दूर करने का विज्ञान समझ ले, शक्ति को बढ़ाने का विज्ञान समझ ले, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और हमारी वजह से काफी लोग भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जब हमने ये समझ लिया तो हम अभी 16 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो हमारी वजह से काफी लोग भी अपनी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं। तो लास्ट में कुछ शब्द आएंगे जिसमें आपको सिर्फ चिड़िया उड़ानी है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको हाथ ऊपर उठा के बताना है। मैं सिर्फ पूछूंगा कि क्या आपको विचार आते हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या आपको विचार आते हैं? जिनको विचार आते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाए। देखिए सबको आते हैं। अब उन विचारों को समझना शुरू कीजिए कि मुझे किस टाइप के विचार आते हैं। मुझे पॉजिटिव विचार आते हैं या मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, मुझे जीने के विचार आते हैं या मुझे मर जाने के विचार आते हैं, निराशा वाले विचार आते हैं। सोचिएगा, खुद को अवेयर करना है खुद के बारे में। दूसरा, इमोशंस। क्या मुझे इमोशंस फील कर सकती हूँ मैं? मुझे कभी डर लगता है, मुझे कभी खुशी होती है, या मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं दुखी हो जाती हूँ। ऐसा होता है क्या? अपने भावनाओं को हम पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो हाथ ऊपर करना है अपनी भावनाओं, इमोशंस में। कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी खुश, कभी डर महसूस होता है, तो हम अपनी भावनाओं, इमोशंस को पहचानते हैं क्या? मुझे गुस्सा कब आता है, मैं कब शर्मा जाती हूँ, मुझे चिंता कब होती है। पूछते जाओ अपने आप को, जितने सवाल पूछना चाहोगे, सिर्फ इमोशन के चश्मे पहन के सोचोगी तो बहुत सारी इमोशन। मुझे दया कब आती है? देखिए कोई रोड पे है, बूढ़ी औरत खड़ी है, तो सारे लोग उसको रास्ता पार नहीं कराते, लेकिन शायद आप वहां से निकलेंगे, आपके मन में दया आई तो आप तुरंत उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ता क्रॉस कराएंगे। तो आपके अंदर वो दया वाला इमोशंस है जिसको आप समझ सकते हैं। अपने इमोशंस की शक्तियों को पहचाने। आपको क्या अच्छा लगता है? जो सवाल शुरू में पूछा था, 7 सवाल जो हमने पूछे, तो आपको आपकी पसंद जो है वो पता है या नहीं, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। और इस तरह नापसंद, अपनी नापसंद भी आपको पता होगा कि यस ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी अपने आप को पूछिए कि क्या चीज है जो मुझे नापसंद है। छोटे छोटे शब्द आएंगे। किसी जगह पे ऑडियो ऑन हुआ है, रुचि जी शायद आप म्यूट करना भूल गए हैं, आप वहां से म्यूट कर लीजिए प्लीज। या थैंक यू रुचि। अपनी शक्तियां क्या है, अपने सामर्थ्य क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अपनी वीकनेसेस, जो वीकनेसेस होती है वो भी हमें अब पहचानना पड़ता है, क्योंकि ये मालूम ही होता है सबको। आपको भी अपनी वीकनेस पता चल गई होगी। और उसको लिखिएगा। ये सेशन जो है हम तो सिर्फ 40-45-50 मिनट्स में करते हैं, लेकिन ये सेशन पूरा दिन चलता है। जब हम आराम से बैठ के सारी चीजों को जब लिखेंगे, तो कोशिश कीजिएगा जब छुट्टी का दिन है, 1 आध घंटा अपने खुद के लिए निकालिए और इसी कागज पे वो सारी चीजें लिखना शुरू कीजिए जो आपको लगती है। काफी बार हमको तरह तरह के डर लगते हैं, आशंकाएं आती है हमको अनजान जगहों पे जाने से डर लगता है, अनजान लोगों से मिलने से डर लगता है, बस में बैठते हैं तो लगता है कि एक्सीडेंट ना हो तो अच्छा है।
फैमिली के मेंबर्स कहीं बाहर गए हैं तो हमको लगता है वो जल्दी वापस आ जाए तो अच्छा है। खामखा के डर जो है नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ भय लगते हैं, डर लगते हैं। अगर मैं बीमार ना पड़ जाऊं तो अच्छा, मुझे किसी की सेवा ना लेनी पड़े तो अच्छा। तो आपके डर कौन से है? याद कीजिए, ढूंढिए और उसके ऊपर काम कीजिए, खुद को खोजते रहिए। और ये कल्पना, फैंटेसीज, ये तो हम सब करते ही रहते हैं। वैसे हमें लगता है कि यस मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसी कल्पना करते हैं, मैंने ऐसा पहना है। तो अपने आप के बारे में जो भी आप कल्पना करें वो लिखना है। आप में से कितने लोगों की शादी नहीं हुई? हाथ ऊपर उठाइए। शादी बाकी है। हाँ देखिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी बाकी है। तो जब भी आप कोई फिल्म देखती होंगी, आपके फेवरेट हीरो हीरोइन की फिल्म में जिसकी शादी हो रही है, तो आप उसमें घुस जाएंगे ऐसे, मेरी भी शादी ऐसे ही होगी मेरी। तो ये फैंटेसीज है और ये हमारे अंदर चलती रहती है सपने। हम, ऐसा नहीं है जो शादी हो गई उनको भी ऐसे विचार नहीं आते, उनको भी आते, उनको आपसे ज्यादा आते हैं, हमको आपसे ज्यादा विचार आते हैं। बताइए, क्योंकि ये फैंटेसीज जो है, कल्पना है, वो बड़ी अच्छी चीज है और इसका कोई बिल भी नहीं आता। बैठ के आराम से अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे अच्छे सपने देखो। आप पहाड़ों में घूमने गए हैं, कश्मीर में बर्फ गिर रही है और आप वहां खेल रहे हैं बर्फ से, तो आपको कौन कौन से फैंटेसीज, कौन कौन सी कल्पनाएं होती है, बहुत बढ़िया वाले। आपकी महत्वाकांक्षा, आपको क्या बनना है जीवन में, आपको 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रही है? आप जिस फैक्ट्री में काम कर रही है, क्या आप प्रमोशन आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए? ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं, बोले प्रमोशन नहीं चाहिए, यहीं बैठना है। तो महत्वाकांक्षा, जो मुझे जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, मेरे कुछ लक्ष्य है, वो मुझे पाना है, तो वो भी आपको सोचना है कि मेरे लक्ष्य क्या है। और मूल्य, वैल्यूज, हमारी वैल्यूज तो हमने अपने आप के लिए कुछ वैल्यूज बना रखी होती है। हम ये सोचते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तो ये हमारी वैल्यू है। अगर हम कहते हैं कि मैं अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाती, तो ये मेरी वैल्यू है। तो आपकी भी कोई वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू क्या है जो अपने आप के लिए आपने बनाई है? ऐसे कुछ नियम जो आप जीवन में फॉलो कर रहे हैं। कुछ घर में होता है कि हम सब खाना साथ में ही खाते हैं, तो ये वैल्यू है। झूठ नहीं बोलना है, ये वैल्यू है। चाहे दूसरे लोग अपने काम पे काम चोरी करे, काम करते करते बातें करते रहे, लेकिन आपने नियम बनाया है कि मैं अपना प्लांट में जब होंगी तो अपना काम, खुद का काम ठीक से करती रहूंगी, कोई भी मुझे बुलाए मैं नहीं सुनूंगी, मैं अपने काम पे फोकस रखूंगी, अपने काम से काम रखूंगी। मैं कभी लेट नहीं जाऊंगी, समय से 5 मिनट पहले पहुंचूंगी और समय से 2 मिनट बाद निकलूंगी। ये सारे वैल्यूज है। हम सबके जीवन में कुछ वैल्यूज जो है हम फॉलो करते हैं। आपके कौन से है? देखिए, हम सबके पास अलग अलग बड़े अच्छी अच्छी चीजें, ईश्वर ने जो जीवन दिया है वो बहुत ही मूल्यवान है। हम सबको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिली है। आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटीज कौन सी है? अगर आपको पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है, सबसे महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी चीजें है जो आप रोज करना चाहती है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अहमियत वाली बात है, तो वो आपकी प्राथमिकताएं क्या है, ये आपको संभालना है, सोचना है, लिखना है। और आपका लक्ष्य, जो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मुझे लगता है कि मुझे ये लक्ष्य है, 2022 चल रहा है तो 32 तक मुझे ये करना है, तो ये लक्ष्य है, तो लक्ष्य आपको ढूंढना है। और लक्ष्य आज के दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, पूरे जीवन का भी हो सकता है। हम लोग ने ये लक्ष्य रखा है कि जब तक जिएंगे तब तक इंसानों की जिंदगी में, रिश्तों में जो बनता है उसके लिए हम लोग बात करते रहेंगे, उसके लिए हम लोगों को पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है कि जब तक जिएंगे तब तक हम जीवन से जुड़ी बातें करते रहेंगे सबके साथ। तो ये हमारा लक्ष्य है। आपका भी कुछ और हो सकता है, कुछ इच्छा है, कुछ अरमान। समय जा रहा है, उमा जी मुझे बता रही है, तो चलिए जल्दी चलता हूं और बात को हम लोग, अभी आपको भी प्लांट में जाना होगा, आपका काम रुक रहा होगा, तो जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। आपकी इच्छा है, आपके अरमान क्या है? जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग बोलेंगे एक बार जीवन में कश्मीर जाना है, एक बार मुझे 1000 चॉकलेट खरीदनी है, एक बार मुझे फैमिली को लेके सापुतारा जाना है, एक बार मुझे घर में बड़ा सा फ्रिज लेना है। पता नहीं क्या क्या इच्छा है आपकी। आपकी इच्छा है और आपका अरमान और आपकी जरूरतें क्या है। तो देखिए, जो सारे शब्द जो आए हैं, जैसे जैसे हम इसको जानना समझना शुरू कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक अच्छा वाला सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको हम अपने आप के बारे में
हमको लगता है कि मैं जो जिंदगी जी रही हूँ वो बढ़िया वाली है और मुझे यही जिंदगी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी 2 मिनट में सेशन को खत्म करते हुए और थैंक यू कहते हुए मैं एक स्टोरी, लाइव स्टोरी सुनाना चाहूंगा। बड़ौदा में एक लड़की थी, 9th स्टैंडर्ड में जब वो पढ़ती थी उसकी शादी हो गई। माँ बाप ने बहुत जल्दी शादी करा दी, तो शादी तो करा दी, जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन 1.5 साल बाद ही, शादी के 1.5 साल बाद ही हस्बैंड ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, एक्सीडेंट हुआ और हस्बैंड की डेथ हो गई। कुछ महीने के बाद लड़के वालों ने बोला कि ये इतनी छोटी सी लड़की, इसकी दूसरी शादी करा सकते। माँ बाप के घर वापिस भेज दिया। माँ बाप के घर वापिस आई। मुझे लग रहा है श्रेया जी की क्लास में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है कि हमारी बातें सुनना कम हो गई, कुछ नाश्ता वाश्ता बढ़ रहा है क्या वहां पे? तो हम सेशन रोक देंगे यहां से। नाश्ता 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, 2 मिनट ही बाकी है। श्रेया जी की क्लास में, हाँ ना, प्लेट रख दीजिए मैडम थोड़ी देर के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि जिस हेतु के लिए हम इकट्ठा हुए उस पर पूरा फोकस करेंगे। हम लोग बड़े टिपिकल वाले मास्टर है, ध्यान से। हाँ, थैंक यू। तो 9वीं कक्षा में शादी हो गई, 1.5 साल बाद हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। ससुराल वालों ने कहा कि इतनी छोटी सी लड़की, इसकी जिंदगी अभी काफी बाकी है, इसको दोबारा शादी कराया जाए। तो माँ बाप के पास वापस भेजा, अच्छे वाले ससुराल वाले थे। माँ बाप ने कहा कि चलो तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने लड़के देखना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की बोली, माँ बाप अपने पिताजी को बोली कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अगर मेरे साथ यही होना था तो ईश्वर ने मेरे लिए शायद कुछ और सोचा है, मुझे कुछ टाइम दीजिए। माँ बाप अच्छे थे, उसने कुछ टाइम दिया लड़की को। लेकिन एक दिन पापा ने पूछा कि बेटा तू करेगी क्या, पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, तू करेगी क्या? तो बोले मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगी। और ये सेल्फ अवेयरनेस में जो हमने बात की ना, स्व जागृति, उसने रात को कागज पेन लेके बैठी और उसने पूछा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या चीजें अच्छी आती है, मुझे कौन सी चीजें पसंद है, जो लोग भी पसंद करते हैं मैं भी पसंद करती हूँ। तो उसने लिखा कि मैं खाना बड़ा अच्छा बड़ा पका लेती हूँ। पता है उसको बैंगन की सब्जी 29 तरीके से बनाना आता था। एक ही सब्जी, एक ही मसाले, लेकिन वो हर बार टेस्ट अलग आता था। 29 टाइप से वो बैंगन की सब्जी बना सकती थी। तो बोले मुझे खाना पकाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं टिफिन सर्विस शुरू करूंगी। तो बड़ौदा शहर में उसने छोटा सा घर से ही टिफिन सर्विस शुरू किया। तो 60 रुपये में वो टिफिन देती थी। कुछ ग्राहक मिल गए, 10 ग्राहक मिल गए, 600 रुपया टर्नओवर शुरू हो गया, रोज का काम शुरू हो गया। धीरे धीरे 2 ही महीने में, क्योंकि उसका टिफिन बड़ा अच्छा था, 60 रुपये में बड़ा अच्छा खाना खिलाती थी, तो 300 से ज्यादा टिफिन बनने लगे। 2 लोगों को उसको रखना पड़ा साथ में मदद करने के लिए सैलरी पे। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और उसका टिफिन एक बार बड़ौदा की बड़ी होटल सूर्या पैलेस के मैनेजर के टेबल पे पहुंच गया। मैनेजर साहब घर से टिफिन नहीं लाए थे, तो उसने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तू तेरा टिफिन लाता है ना, तो मेरा भी लेके आ। तो वो वहां से टिफिन लाया, मैनेजर साहब ने खाना खाया तो बड़े खुश हो गए, बोले कितना बढ़िया खाना, 60 रुपये में, कौन दिया है? तो बोले पिछले सोसाइटी में एक लड़की है जो बनाती है, तो बुलाओ उसको होटल पे। तो वो बुलाने गया तो वो बोली नहीं, मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी होटल में, मुझे डर लगता है। तो वो मैनेजर साहब खुद गाड़ी लेके उसका पता ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले आप एक बार हमारा होटल देखने आइए, आप वहां काम भी कर सकते हैं। बोले नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो अपनी गाड़ी में बिठा के उनको होटल ले गए, कैसे भी समझाया उनको। और होटल में बहुत बड़ा किचन था, सब लोग ये कैप पहन के सब खानसामा काम कर रहे थे। तो उसने सब देखा, सब्जियां कटी हुई है, मसाले है, तो बोले एक बार सब्जी बना के तो दिखाइए। तो जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो आपको अच्छा लगता है वो काम अगर बोलेंगे तो हम करेंगे। तो उसने वहां पे बैंगन की सब्जी बनाई और जितने भी खानसामे थे उसको चटाया तो सब उंगलियां चाटते रह गए। बोले क्या बढ़िया सब्जी है, मैडम आप यहाँ आ जाइए हमारे साथ। तो बोले बस इतना ही करना है, रोज आके थोड़ा सा वगार वगार कर देना है, तय करना है कौन सी सब्जी बनेगी, यही तुम्हारा जॉब है। और 20,000 सैलरी से उनका होटल में जॉब शुरू हुआ। और मुझे पूरी कहानी समय नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उस होटल से वो अपने हेड ऑफिस वाले होटल में गई और सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़की अभी बेंगलोर के एक बहुत बड़े होटल में हेड शेफ मतलब सबसे बड़ी जो खाना पकाने में जितनी टीम होती है होटल में, उसमें जो कैप्टन होती है वो हेड शेफ है। और सैलरी है 1.5 लाख रुपया। सुबह 2 घंटा जाना है, शाम को 2 घंटा जाना है। शादी हुई, बच्चे भी है, 1.5 लाख रुपया कमाती है। रोज का 4 घंटा सिर्फ होटल में जाके लिस्ट बना के देती है कि आज इस होटल में ये सब्जी बनेगी, और सिर्फ मसाला करके वापस आ जाती। लेकिन यही लड़की पूरी जिंदगी में विधवा हो गई,
सकती हूँ, मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, मेरे से क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे माँ बाप, मेरी किस्मत खराब है, ये बैठ के अपने आप को जाने बगैर वहीं जिंदगी बिता सकती थी। लेकिन जब वो खुद की शक्तियों के बारे में अवेयर हुई कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या अच्छा आता है, तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम अपनी ताकत को अगर पहचानते हैं, अपनी कमजोरियों को ठीक से जान लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को और आगे अच्छा बढ़ा सकते हैं। हमने कोशिश की कि ये पौने घंटे में बहुत सारे मुद्दे आपको एक साथ दे दिए हैं। सारे मुद्दे आप शायद लिख ना पाई हो, लेकिन आराम से जब भी आपको टाइम मिले खुद के बारे में सोचिए, खुद को पहचानिए। और इसीलिए लास्ट में हमको सिर्फ यही कहना है, सुन लो, अब ना अकेली हो तुम, खुद की सहेली हो तुम। पहले खुद की दोस्त बन जाइए और खुद को जानिए, और फिर नाश्ता कीजिए और अच्छे से मजे से काम पे लगिए, ताकत बढ़ाइए। अब आप लोग नाश्ता कर सकते हैं, अब आप लोग नाश्ता बांट भी सकते हैं। हमारी तरफ से ये सेशन एंड है। वेलस्पून का, दीपा जी, करिश्मा पर्टिकुलरली जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करती है, आप सब टीम का थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ताली बजा। कितने लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, चिड़िया उड़ाइए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था। आई एम श्योर बाकी सब लोकेशंस पे भी एवरीवन इज वेरी हैप्पी, सब लोग बहुत खुश हैं। दीपा मैम आप हैं कॉल पे? आई कैन सी यू डीएम। कोज हूँ करिश्मा। सो ये जो सेशन आज हम सब ने सुना है, आई एम श्योर आप सबको इससे बहुत फायदा होगा। स्पेशली पर्सनली मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखे हैं एंड आई एम गोइंग टू राइट ऑल द 5 आंसर्स आल्सो। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है हमारे लिए। जब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें आगे रास्ते जरूर मिलते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दीपक सर एंड उमा मैम फॉर बीइंग देयर विथ अस। एंड फ्रेंड्स, आप सबका लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। आई नो यू ऑल नीड टू गो बैक, प्लांट में जाना है। बट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप रीच आउट कर सकते हैं एक्सीलेंस सेंटर टीम में किसी से भी, या अपने लोकेशन एचआर स्कोप के साथ भी। एंड आपके कोई भी डाउट होंगे तो हम दीपक सर तक जरूर पहुंचाएंगे और वो उसके आंसर्स भी जरूर देंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।